क्या नाम है आपका? मैं राम भंडारी दास। सर पहले तो एक बार ये बताइए, आप इस धराना धाम में कहाँ से आए? मैं नेपाल काठमांडू से आया। मैं काठमांडू का आश्रम से नामदान लिया 2019 में। तो उसके बाद अभी 6 साल 7 महीना का बालक हूँ मैं। एक बात है, हमें सुनने को भी मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज के 14 आश्रम है, और ये भी सुनने में मिलता है कि नेपाल में भी आश्रम है। आप नेपाल से सीधा इतनी दूर आए, क्या आस्था थी आपकी यहाँ आने की, या कोई विशेष कोई प्रयोजन था आपका? नहीं, अब इस जहाँ हमारा परम पूज्य जिसको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके भी दर्शन पाने से भी हम लालच हैं कि उनको अभी जेल धाम से एक बात 22 सेकंड 20 सेकंड कितना बातचीत हुई थी। परमात्मा बोले थे बेटा परमात्मा दया करेंगे। तो इस समय से धराना धाम का निर्माण का समय से आने का चाहत थी, लेकिन आ नहीं पाया। पहले कभी आए नहीं थे आप यहाँ? धराना धाम नहीं आया, रोहतक आया। ये पहली विजिट है आपकी? हाँ, पहली विजिट है धराना, इस आश्रम में पहली विजिट है। सर देखने में आप अच्छे एजुकेटेड लगते हो, तो थोड़ा एक बार अपना प्रोफेशनल व्यवसाय बताइए, क्या थे आप? मैं आई पास माई पास्ट लाइफ इन द यूनिवर्सिटी एज ए टीचिंग प्रोफेशन में। तो वहाँ रिटायर हुआ मैं 2072 में। अभी 10 साल 11 साल हो गया। तो आफ्टर टीचिंग 42 years and 6 months स्टेइंग इन द यूनिवर्सिटी रिटायर हो गया। तो मैं सिविल इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन एंड अर्बन प्लानर एज MSc मास्टर इन अर्बन प्लानिंग था। तो मैं ऐसा तो होटल बिल्डिंग और सब इंजीनियरिंग काम करता था, गवर्नमेंट का हो प्राइवेट हो जो भी हो, और टीचिंग करते थे। सर आपको इतने लोग देख रहे हैं, मान लो कोई तो आपको जानता होगा क्योंकि आपने अपने सारे पिछला बैकग्राउंड का इतिहास बताया। कुछ ऐसी कोई विशेष दिखाना चाहते हो जिससे हमारे दर्शकों को भी पता चले आप क्या थे? नहीं, एक्चुअली मैं लाइन्स पुरानी फोटो हो, कुछ हो? ऐसा था सर, मैं एज ए प्रोफेशनल मैंने विलायत में 2082 मैं जब गया था उधर में 1982 में। तो 1982 में तो वहाँ से जब इधर आया तो करीब 18 और 25 26 43 44 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो इट वाज माय फर्स्ट विजिट। देन आफ्टर आई स्टार्टेड माय सर्विस कैरियर लाइफ, प्रोफेशनल कैरियर लाइफ, विजिटिंग अब्रॉड, एंड देन आई वाज अ मेंबर ऑफ लायंस क्लब इंटरनेशनल, जो संसार भर में है। उसमें आई कुड बी द गवर्नर ऑफ नेपाल का गवर्नर बना। तो उसमें संसार का 2002 नेशन में 202 राष्ट्र में मैं क्या हुआ, गवर्नर में बेस्ट गवर्नर अवार्ड मिला मुझे, हाईएस्ट ऑनर मिल चुका है। तो उसमें क्या विश्व भर का 5 आदमी के लिए कंपटीशन था, हाईएस्ट ऑनर द एम्बेसडर ऑफ गुडविल। आप देख सकते हो, एक बार ये जूम करना, तो इसके बारे में अभी इनसे जानेंगे गवर्नर के तौर पे ये क्या थे और इनको ये अवार्ड मिल चुका है, तो ये बताएंगे। अब बताएं सर। अब ये नेपाल का प्रथम गवर्नर था लायंस क्लब इंटरनेशनल का, जिसे ये हाईएस्ट ऑनर मिला। किस टाइम की बात है? ये 2002, आज से 23 साल पहले। 23 साल पहले की बात है। 23 साल पहले की बात है। तो किसी ऐसे प्रोफेशनल आदमी से या कोई गवर्नर या कोई गवर्नमेंट किसी से मिले होगे, कोई आपके पास प्रूफ के तौर पे कोई फोटो हो, पुरानी याद हो? इसमें देखिए, मैं जब मेरे इस समय में काम करते करते मुझे याद आया, आपने जो सवाल पूछा, तो उसके लिए मेरे जब यूनिवर्सिटी लाइफ में पढ़ाते वक्त भी मेरा अभी 15-20 तो मिनिस्टर है। जब मैं मेरे सेलिब्रेशन ऑफ द ईयर बना रहे थे, उसमें गोल्डन ऑफ अचीवमेंट एंड सक्सेस मिला था। तो उसमें एक साइड में मेरा हाउस ऑफ स्पीकर ऑफ दैट टाइम तराना बात है, एक तरफ में अमेरिकन एम्बेसडर है मालिनोस की। तो वो सब करके 4 घंटा होटल हयात का 5 स्टार होटल का प्रोग्राम अटेंड किए थे। तो दिस बुक इटसेल्फ क्वालिटी एंड कंटेंट में बेस्ट अवार्ड मिला था इस किताब को, मैगजीन को। कुछ अफवाहें हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में, कहते हैं कि जो इनके शिष्य होते हैं ना, वो गरीब होते हैं, चाहे नेपाल से आ जाए चाहे इधर से आ जाए, उनको बकाया जाता है यहाँ पर आने के लिए। पर आपने तो अपना सारा रिकॉर्ड खोल दिया, आप गवर्नर के पद पे भी रह चुके हो, तो आप कैसे जुड़े इनसे? क्या जुड़ाव रहा, क्या कारण रहा? ऐसा अफवाह तो डायरेक्टली सुनने में नहीं मिला, लेकिन आज बस में ट्रेन में आते वक्त भी कोई इधर का हरियाणा का औरत लोग बातचीत कर रहे थे। आप नहीं जानते, आप नए हैं इसलिए रामपाल जी का फॉलोअर बने, ऐसे बोल रहे थे। मैंने गुरुजी को निंदा सुन के थोड़ा मन में हर्ट हुआ और मैंने जवाब दिया। 2-3 घंटा तो बोलते रह गया। इसलिए गुरुजी ने सारा संसार को, चाहे PhD किया हो किसी विषय में, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे जो कोई भी हो, गुरुजी के आगे एक जूनियर इंजीनियर के काम कर रहे हैं, 18 साल के काम कर रहे हैं इंजीनियर के आगे
कुछ नहीं अध्ययन किया, दे हैव नो क्वालिफिकेशन एट ऑल। बिकॉज किसी को अंदर एस्टिमेट करना और उसमें कोई पढ़े लिखा ना समझ वाला आदमी है रामपाल के समूह में, करोड़ों आदमी में, ऐसा नहीं बोलने का है। क्योंकि आध्यात्म में जुटाना सबसे पहले गुरु है, तत्वदर्शी गुरु, जिसको फैक्ट्स एंड फिगर के आधार में, संपूर्ण स्पिरिचुअल बुक्स के आधार में, स्पिरिचुअल के आधार में अध्ययन करके बुक में लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड का मिलने दिखा के बताने वाला नो वन इज देयर एक्सेप्ट रामपाल जी महाराज। सर एक चीज और आती है सोशल मीडिया पे, आए दिन हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कहते हैं वो फैक्ट पे बात करते हैं, वो शास्त्रों पे बात करते हैं। आप तो एजुकेटेड हो, आप इन बातों को समझते हो। क्या संत रामपाल जी महाराज का नीचे से नीचा, जिसको हम गरीब भी मान सकते हैं, क्या वो भी इतनी नॉलेज रखता है शास्त्रों के बारे में? बिल्कुल। सबसे अब मैं बोलूँ अपने आप को, सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम ब्रज। मैं भी गीता पढ़ता था, लेकिन नेपाल नहीं, आसाम का कामाख्या देवी से लेकर तिरुपति बालाजी और ये सारा इंडिया का भी तीर्थधाम मैं कन्याकुमारी से ये कश्मीर श्रीनगर से सब विजिट कर चुका हूँ। मैं भी इस विषय आदमी हूँ। लेकिन ये रामपाल जी का बच्चे भी फॉलोअर जो है ना, वो भी इतना अच्छी से नॉलेजेबल है, वो डिबेट कर सकते हैं किसके साथ, जो नेपाल नहीं इंडिया का धरंधर विद्वान पंडित लोग कहते हैं ना, तो शास्त्र को रटते हैं लेकिन भाव नहीं समझते हैं। इसलिए उन लोगों को पास जो अपना पेशा की तरह, पार्टी की तरह एक तो प्रोफेशनल बना लिया, बस 2-4 करोड़ 2-4 लाख से बना लिया बस। अभी रामपाल जी आए, संसार को, अपना घर, प्रोफेशनल सब कुछ छोड़ के जेल में जाकर विश्व ब्रह्मांड का सब जन को हित के लिए, खुशी के लिए वो जेल में लीला कर रहे हैं। आपने बात करी धाम की, तो हमारे जो इंडिया है, इंडिया साइड से पशुपति धाम है आपकी तरफ, वहाँ लाखों फ्लोवर्स ऐसे भी जाते हैं जो धाम करने के, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, पर आप उस सब को छोड़ के इंडिया में आ रहे हो, तो अजीब है बात। नहीं, अजीब नहीं। जहाँ सच्चाई को खोज हो, जहाँ आत्मा का बात रहेगी, जो आत्मा परमात्मा का मिलन करने के लिए, मिलने के लिए तड़पती है, जब आत्मा का बात हुए तो और परमात्मा को मिलाने के लिए, सही बात कराने के लिए, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बोलने वाला एक ही संत है विश्व में, अभी रामपाल जी महाराज। इसलिए पशुपतिनाथ ये रिचुअल्स मिलाने के लिए, पशुपतिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब नाथ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होते रहे। परमात्मा कभी भी, रामपाल जी महाराज को हम परमात्मा भी बोलते हैं कि कबीर साहब का रूप में इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कबीर है। इसलिए हम अभी हरियाणा का सारा आदमी विरोध में थे, अभी भगवान रामपाल जी महाराज की जय बोलने लगे। नेपाल में भी ऐसा समय आएगा, कोई लीडरशिप अच्छा लगेगा तो परमात्मा का भाव बुझ के काम करेगा, पूरा का पूरा कोई विरोध नहीं रहेगा। लेकिन जिसको वो संदेश प्रवाह करेगा, डाउट करेगा ना, उसको मूल जड़ में बात करना चाहिए। सर एक बात और हम आपसे कहेंगे, कहते हैं कि नेपाल को ना हिंदू राष्ट्र कहा भी जाता था पहले, हिंदू राजा भी रहे हैं, पर हिंदू के लिए कहा जाता है कि मांस मच्छी से दूर रहते हैं, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर मांसाहार कुछ ज़्यादा ही होता है। इसके बारे में क्या कहोगे? देखो, न हिंदू के बारे में किसी को मालूम है, न हिंदू। पहले व्हाट इज द रिलीजन, धर्म क्या है, धार्मिक कैसे बनेंगे, धर्म से क्या होगा, उसको ज्ञान होना चाहिए ना। ये बिना जाने पशु को बलि देकर अपना इच्छा पूरा करने के लिए धर्म करते हैं। दे आर नॉट द रिचुअल्स पर्सन। तो वो सब तो दूर है, वो खाते भी हैं, ऐसा भी काफी खाते, ब्राह्मण लोग खाते हैं भाई। अब जो खाना नहीं चाहिए था, जो मांस मछली के साथ में सोमरस जो बोलते हैं ना, आप समझ गए होंगे, वो सब पीते हैं, सुबह से ही पीते हैं। तो अब क्या हिंदू, तो ये अज्ञानता थी या धर्म की पहचान थी? ये धर्म की कैसी पहचान होगी? ना समझ थी, अज्ञान थी। वो तो लहरबाजी में काल की एजेंट होकर काम कर रहे थे। इसलिए जो मन की बात में जैसे मन भूलने का और एक नहीं करने का काम कर रहे थे, इसलिए वो धर्म के नाम में वो प्रतिष्ठा नहीं, वो नाश कर रहे थे। इसलिए अभी समय आया, बच्चों को याद होने लगा कि विदिन 2 years ऑफ टाइम डेफिनेटली नेपाल का बच्चे बोलने लगे, जैसे इंडिया का बच्चे देखने में बहुत साउंड इसी तरीके से बोलते हैं ना, रामपाल जी भगवान कैसे हैं, क्या है, कैसे हैं, क्यों है, कंपैरिजन करके बोलते हैं। वो बच्चे को ज्ञान दिला के हम लोग को जैसे अभी थोड़ा फर्ज बनता है कि सही ढंग से आगे बढ़ाएं। एक छोटी सी बात, इस धर्म की जो ये बाढ़ चल रही है, कोई कहता है हिंदू बनो, कोई कहता है मुसलमान बनो, ईसाई भी ईसाई बनाने के लिए प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो संत रामपाल जी महाराज कौन सा धर्म बना रहे हैं? जीव हमारा जाति हुन, मानव हमारा धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही है, पृथक कोई भी डिफरेंट नहीं है। क्योंकि मैं अमेरिका में जाकर भी 165 किताब मैंने वहाँ ले गया परमात्मा का, वहाँ जाकर मैं चर्च में भी भाषण किया। देखो, दे आर टेकिंग ऑक्सीजन, वी आर ऑल्सो टेकिंग ऑक्सीजन, विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। हम लोग बातें नहीं, दे आर टॉकिंग एज ए वाटर। पानी को लोग वाटर बोलते होंगे, कोई जल बोलेगा, कोई हम पानी बोलेंगे, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ इज बीइंग सेम, गॉड इज सेम। So that's why only the physical appearance is difference.
एंड देन द सेइंग ये ईश्वर एक ही है, लेकिन जब होगा कलिजुग 5505 तब होगा मेरा वचन साचा। भगवान कबीर साहब ने ऐसे बोला था 5505 में, अभी 5532 वर्ष कितना हो गया जब परमात्मा लगे हैं इसमें। अभी सबको ज्ञान हो गया कि अब AI के हिसाब से बच्चों में सारा कंट्री में, मैं जब अमेरिका गया तो कोई नहीं जानता है, फिर भी मेरा टोपी और ये किताब ले जाकर अमेरिका में जब दिया, वो नेपाली बाबू, ओ इट्स नाइस, ओके आई विल गो थ्रू इट, उसने उसको किताब दे दिया मुझे प्रोफेसर का, मेरा किताब एक्सचेंज किया था। इसलिए मन से, तन से, मन से और भाव से भगवान का संदेश प्रवाह कर सके हम लोग जैसे आदमी सब मिलके, तब आप लोग भी जैसे पत्रकार है ना, सब दूसरे से पूछने की यू आर सपोज टू बी द एग्जाम्पल लीडर ऑफ एक्सप्लोरिंग द मैसेज। हमसे प्रश्न सिर्फ आप मत सोचिए कि आप सभी दिल से बात करें तो आपको कैसा लगता है। इतने हजारों आदमी से इंटरव्यू लिया होगा कि परमात्मा का संदेश पूछते वक्त और रिसीव करते वक्त आपको हृदय में क्या लगता है, कुछ आनंद और आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिल रहा है क्या? सर हमने सारी कवरेज की है, अच्छा लगता है। एक छोटी सी बात और आपसे जानना चाहते हैं, भाषा इस ज्ञान को बढ़ाने में कितना रोल जो है ना निभा नहीं पा रही, क्योंकि अलग अलग तरह की भाषाएं हैं। आप तो अंग्रेजी भी जानते हो, इंग्लिश कह देते हैं, नेपाली भी जानते हो, हिंदी में आप बात कर रहे हो, तो ये ज्ञान कैसे फैलेगा? संत रामपाल जी महाराज का हरियाणा में ही काफ़ी भाषाएं बोली जाती हैं और देश की भाषाएं तो अलग है। तो कहने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज एक इकलौते ऐसे संत रहेंगे जो विश्व में डंका बजाएंगे। इतनी भाषाओं के होते हुए ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं, अभी तो देखिए सर, ये AI का ज़माना आ गया। कोई भी आदमी अपने नेशनल लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज में बात करे तो तुरंत ही ट्रांसलेट हो जाएगा। चाइनीज में बोलो तो स्पेनिश में बोलो, फ्रेंच में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाव समझना चाहिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कमिंग हियर फ्रॉम नेपाल टू दिस हरियाणा और मेकिंग दिस बिग हॉल, लाख मिलियंस ऑफ पीपल कैन स्टे, फॉर व्हाट पर्पज? इसको हम एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस के हिसाब से 1 से 2 हो सके, 2 से 4 हो सके तो देखिए ज़्यादा देर नहीं लगेगा। जैसे भगवान अकेले निकले थे घर से, अकेले निकले से सब कुछ त्याग के। मेरे को रोने आता है जब 2500 रुपया की कितने घर में छोड़ के निकले थे, अपने बीवी को, अपने बच्चे को याद आया होगा, क्या बोलते होंगे उन लोग को उस समय। अभी देखिए तो सारा हरियाणा में दोनों बेटे और बेटी और माई सबको रिसीव करते वक्त, वो फ्लावर का वृष्टि होते वक्त देखते, बाप रे बाप, अकेले आदमी क्या नहीं कर सकता। 1 man कैन चेंज द होल वर्ल्ड इफ द बड़ी लैंग्वेज स्पीक्स, दैट्स इनफ। अब भगवान रामपाल जी महाराज का बड़ी लैंग्वेज मेरा तोते बोली परमात्मा समझते हैं। उनका इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत कोई भी डाउट कर रहे थे ना जो पंडित लोग, अभी संदेह नहीं रहेगा सर। आप 1-2 साल वेट करिए, परमात्मा तो बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन हमको भाव में सम्राट और अब्राहम जैसा होना चाहिए और समझने के लिए। और हम जितने भी यहाँ आकर इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, कुछ टाइम पास करें नहीं, कुछ एक शब्द भी बानी ऐसा बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को भी शीतल हुए, अपने शीतल हुए, ऐसा होना चाहिए। नहीं, आपसे मिलकर और ये सब देखते हुए मुझे, आई एम 73 रनिंग, 73 साल का बुढ़ा आदमी, अभी मैं लगता हूँ कि 13 साल का हूँ कि 20 साल का, मैं भूल जाता हूँ। आप सोचते रहिए, मैं दिन भर बात करते रहूँ। इतना एनर्जी मिलता है, कहाँ से मिलता है? माँ के गर्भ में रहते वक्त यहाँ से नाभि से लेते थे, परमात्मा देते थे। अभी जिंदा हूँ, सुबह से ट्रैवलिंग करते, आई नेवर फील टायर्ड, आई एम रिटायर्ड बट नेवर फील टायर्ड। इसलिए बात समझते होंगे, परमात्मा जब तक साथ रहेंगे, जिंदगी में 2 ही चीज़ साथ रहेगा, या काल और नहीं तो परमात्मा। काल तो जाएगा, नहीं तो रहेगा तो परमात्मा के हिसाब से। लेकिन हम जैसे घर का आदमी फादर मदर को केयर नहीं करते ना, अपना परमात्मा किसके लिए कर रहे हैं, ये सब बनाएंगे किस लिए, इसमें थोड़ा डाउट भी रहना। और अपना लाए का संकोच, या 4 भाई जमा हो गए ना, बातचीत परमात्मा ही करना चाहिए। कुछ ना समझ आए, तेरा रामपाल है अज्ञान अज्ञान किया सतलोक का बासी, बोले थे ना। मैंने उस समय पूछा था जब 6 महीने का था, कि भाई ये तो रामपाल तो सतलोक बासी हो गया, ये कौन है? तो किसी ने जवाब नहीं दिया। सारना वाले भी थे वहाँ, वो तो 7-8 वर्ष के थे, तो नहीं आए। तो हम लोग रटते रहते हैं परमात्मा को। मैंने उस समय भगवान कबीर साहब का अवतार है बोले थे, आज AI के हिसाब से फिल्म बनाकर दिखा दिया, सबको मारने लड़ने लगा। फिर हृदय में थोड़ा कोई डाउट तो होगा। तो एक डाउट की बात करी आपने, जैसे संत रामपाल जी महाराज हिसार जेल में, हिसार जेल में तो सब जानते हैं, आपने तो आश्रम में ही जेल बना दी, ऐसा क्यों किया? क्या बताना चाहते हो आप? इस जो दृश्य दिया आपने,
क्या साबित करना चाहते हो कि संत रामपाल जी महाराज को संघर्ष को बताना चाहते हो, या ये बताना चाहते हो संसार को कि संत रामपाल जी महाराज अभी भी जेल में है और ये कार्य संत रामपाल जी महाराज के वचन से हो रहे हैं? अब देखिए, जिसको थोड़ा मन में भी शंका हो रामपाल जी जेल में है, उनका चेला ऐसा करते हैं वैसे करते हैं, वो ना समझे। आदमी के रूप में कोई इंसान नहीं, हैवान होगा। लेकिन जो जेल का इतिहास और ये भी आते वक्त देखा कि रामपाल जी महाराज के नाम से उनका जो सम्मान किया है, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, हिसार का ये हरियाणा लोग ने सम्मान किया है उनका ह्यूमैनिटेरियन डीड्स के हिसाब से। जहाँ पर उन लोग ने टीवी पर बोला था कि हम लोग का कैपेसिटी 5000 था, रात भर 2 बजे से रात भर तक काम किया। महाराज हमारे सामने थे। रामपाल जी महाराज एक रूप में नहीं, अनेक रूप में आते हैं, अनेक जगह आते हैं एक ही रामपाल जी महाराज। उस समय मुश्किल था कबीर साहब को कैच करने के लिए, अभी मीडिया के हिसाब से दिखा देंगे। उस समय परमात्मा ऐसे नहीं बोलेंगे, संत का वचन उल्ट न हो जाएगा बोले है ना, इसलिए कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी समय के बाद पता हो जाएगा। वो जेल नाम नमूना के लिए, इतिहास के लिए, हम जो ऐसा लीला है कि भगवान को किसी कारण कोई आदमी समझेगा ना उनको एलिगेशन है, बहुत जुल्म किया है, उसके लिए दिखाने के लिए। लेकिन परमात्मा, हम लोग जेल में है, हम परिवार का जेल में है, प्रोफेशन का जेल में है। अभी कल मुझे जाना पड़ेगा, हम जेल में, ही इज फ्री। इफ ही इज नॉट इन द जेल राइट नाउ, गवर्नमेंट का जेल में नहीं हो तो इतना प्रोग्रेस नहीं होता सर। एक बात और बताना, हम प्रदर्शनी की बात करते हैं। प्रदर्शनी में हम काफी विजिट भी किया, हमने देखा कबीर जी और संत रामपाल जी महाराज का जिक्र बार बार आता है। तो हमें बताएं कबीर जी कौन है, संत रामपाल जी महाराज कौन है? अभी देखिए, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से कि रामपाल जी महाराज अभी इंडिया में धनाधाम में कहाँ, यहाँ पर जन्मे। अभी 75 साल 76 साल कितने होने लगे, तो 1951 का जन्म था उनका, ऐसे जानते हैं लोग। लेकिन जब कबीर साहब जब आ गए ना, जैसे हॉरल में डेकोरेशन हो गया पूरा कुल लोग का, तो सारा लाखों लोग आ सकते हैं, विश्व से आ सकते हैं। रामपाल जी महाराज जिस रोज गुरु का आत्मा से जो वरदान मिला, आज ही से तुम ही शिष्य हो संसार का, तो तुम ही संसार का ज्ञान दे हो, जो काम में मिला ना, नर्वस हो गया था बोले हैं उन्होंने, लेकिन जिम्मेदारी मैं तुम्हारे साथ हूँ बोले के उन जिम्मेदारी लिया। उस दिन से आज तक रामपाल जी का प्रोग्रेस देखो। ये हो सकता है जैसे एक तो जुल्हा बन के कबीर साहब ने एग्जाम्पलर दिया, रामपाल जी अभी जूनियर इंजीनियर होके, हम ऐसे इंजीनियर में सिविल इंजीनियर मास्टर किया है, हम कुछ नहीं है, चरण का धूल भी नहीं है, क्योंकि उतना किताब भी मैं संकलन नहीं कर सकता। तो परमात्मा ने सारा किताब को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड को स्मरण किया। ये कोई कम ना सकता है। इसलिए कबीर जी कौन है, संत है या भगवान है? भगवान है साक्षात। ही इज द ओनली क्रिएटर ऑफ दिस होल ब्रह्मांड का, असंख्य ब्रह्मांड मालिक कबीर साहब है। वेद के हिसाब से, गीता के हिसाब से, कुरान से, बाइबल सब के हिसाब से उनका अवतार के ऊपर रामपाल जी महाराज है। नेपाल की बात करते हैं, नेपाल में संत रामपाल जी महाराज के कितने फॉलोअर्स हो चुके हैं, या कितनों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली? अभी शायद हम लोग जो फॉलोअर है, हमसे भी सीनियर जो होगा, हम लोग शायद गवर्नमेंट का सब किस्म का कोऑपरेशन नहीं जुटा पाया, नहीं तो लाखों लाख हो सकते थे अभी नेपाल, क्योंकि स्पिरिचुअल कंट्री में नेपाल सबसे बेस्ट है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, नाम है। लेकिन इसका प्रचार में भी चाहत तो लोग को बहुत है, लेकिन हम लोग पहुंच नहीं पाए। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं 165 किताब लेकर कैलिफोर्निया का संदीप नाम का आपको आश्रम में दे कर आए हैं, कैलिफोर्निया में जाकर पूछते थे संदीप से। वहाँ जाकर भी मैं रोज, मेरा परिवार का अधिकांश मेंबर को मैंने वो भी बना दिया परमात्मा। हम तो कुछ नहीं, लेकिन परमात्मा प्रेरणा देते हैं ना भाई, पीड़ित नहीं करना, प्रेरणा करना, इंस्पायर ऑल ऑफ कंसर्न पीपुल को इंस्पायर कर दो। मैंने बोला हो सके तो मेरा अंतिम सांस तक परमात्मा का नाम जपते रहूं, ताकि दूसरा देखे अच्छा ये भगत होने से ऐसा परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा, ये सिर्फ दिखाना पड़ेगा। छोटी सी बात, लास्ट बात कहना चाहता हूँ, आप नेपाल से आए हो, नेपाल का समझ लो है, ये प्रेजेंट कर रहे हो आप, तो नेपाल वासियों को क्या कहना चाहोगे, और हरियाणा वासी और भारतवासियों को क्या कहना चाहोगे? मेरा करजोरी विनती परमात्मा का दास और पुत्र होकर मेरा हरियाणा वासी धना नाम का इस धरती में मैं आज आ पाया, मेरा जन्म सार्थक हो गया। परमात्मा का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और धना नाम को इस ऊंचाई में लाने के लिए संपूर्ण धनावासी को मन में कुछ संदेह न रखें। कल था, परसों था, कुछ समय पहले था, लेकिन आज इस ये 3 दिन का समागम कल खत्म होगा, उसके बाद कोई भी आदमी हो मन में थोड़ा सा भी डाउट न रखें, सबका सब
ये भंडारा आकर जल ग्रहण करें। और हो सके तो हरियाणा विश्व में ऐसा जगह है जहाँ से भगवान प्रकट हुए थे विश्व को जगाने के लिए, ये काल के जगत से अपने पुण्य आत्मा को जगाने के लिए, ये मालूम होना चाहिए। और नेपाल के लोग को मेरा फिर भी मेरा रिक्वेस्ट क्या है, नेपाली में बोलो। हाँ, नेपाली में बोलूँ तो क्या है कि नेपालका दाजुभाइ सपूर्णलाई भगतहरूलाई हामी जति छौँ, हजारौँ लाखौँको रूपमा जति छौँ, त्यो सबैले सेवा गरेर निसन्देह भगत भएर काम गरौँ। केही कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई बसेर युनाइटेडली सल्भ गरौँ र त्यो सल्भ गरेका कुरा परमात्माले जति माया गर्नुहुन्थ्यो नि, परमात्मा रामपालजी महाराजले नेपाललाई भनेपछि विशेष ध्यान दिनुहुन्थ्यो। त्यो मायाबाट टाढा नहौँ, त्यो गर्नको लागि हामीले दिनरात काम गरेर विदिन कपाल अफ डेज केही दिनभित्रै हामीले त्यो नैतिक देखाउँछ भने परमात्माले पुरानो सोचेको थियो नेपाली वासीहरू भगतहरू काम गरेछ भने देखाउन सकिन्छ। यही मेरो सार्थक सपना होस् भन्ने चाहन्छु। एक लास्ट क्वेश्चन, जो इस भंडारे में नहीं आ पाए, आने वाला कोई ऐसा समागम जिसमें संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में लोग आ सके? इसलिए देखिए बड़े बड़े कॉकटेल डिनर 5 स्टार का हो, 7 स्टार का हो, प्रेसिडेंशियल बैंकर हो, वो अटेंड किया होगा, वो बेकार का है। जो परमात्मा का हलवा प्रसाद भी हो, लड्डू प्रसाद भी हो, नहीं तो एक जल भी ले हो न सके यहाँ भीतर आओ, पॉजिटिव वाइब्रेशन कितना आता है, आपका आत्मा को जागरण होगा। इसके लिए भी आ जाओ एक बार। इस मनुष्य जन्म आने वाला समागम कब का है? अब जून महीना में है, नहीं जून महीना में है, उसे आना चाहिए। तो हो सके भगवान कृपा करे तो हम भी आएंगे। इसलिए उस वक्त तक हो सके भगत मिलकर जगत को प्रेरणा प्रदान करें। उसको हो सके आप अकेले नहीं, 2-4 आदमी को अकेले ले आते वक्त लाए तो बहुत चेंज होगा। इसलिए प्रार्थना करूं भगवान से। मुझे 14 राष्ट्र, अमेरिका 37 टाइम विजिट किया है, 14 राष्ट्र मैंने सारा यूरोप विजिट किया है। परमात्मा बेटा जा इधर सेवा करेंगे बोलेंगे तो मैं दिलो जान देकर मेरा परिवार सब लोग आकर मैं सेवा करने तैयार हूँ। कहीं भी चाहे मनुष्य हो या न हो, उसमें जाकर भी कुछ मनुष्य को मानकर पशु पंछी को वो यही का जमाना है भाई। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, दिल से काम करो ना, मन से नहीं। मन तो काल का एजेंट है। देखो आप सबने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर्स हैं, इंडिया से ही नहीं नेपाल से और भी स्टेटों का इन्होंने जिक्र किया। और रही बात, इन्होंने अपना परिचय भी दिया, एम्बेसडर रह चुके हैं ये, एम्बेसडर को उपाधि लिए। और इनकी बातें जो है ना, आपको लगता है काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चनों के आंसर मिल चुके होंगे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अनपढ़ ही नहीं होते, वो सिर्फ शिक्षित ज्ञान से नहीं, वो तो शास्त्रों से शिक्षित हो चुके हैं, क्योंकि मोक्ष जो है वो भक्ति से मिलेगा और भक्ति का ज्ञान इन परिवारों को रामपाल जी महाराज की जय हो। तो आशा करते हैं संत रामपाल जी महाराज के ये जो कार्य हैं लगातार समाज में ऐसे ही चलते रहे और आने वाला समय वाकई में सतयुग का होने वाला है, ये कलयुग का अंत का समय आ चुका है। तो हमारे साथ बना रहिए, आगे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। सत साहेब, कोटि कोटि प्रणाम की जय हो। सत साहेब, सत साहेब।